शासन ही सो समीर गयो अरु आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी तेज गयो गुणले अपनो हरु भूमि गई तन की तनुजा करी देव जिये मिलबे की आस की आसहु पास आकाश रहो करी जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। कवि देव द्वारा रचित हंसी की चोट शीर्षक से उद्धृत है। और कृष्ण के मुंह फेर लेने से एक गोपी विरह की चरम अवस्था में पहुंच जाती है। यानी एक बार श्री कृष्ण ने एक गोपी की तरफ मुस्कुराकर देखा तो गोपी भाव विभोर होकर उन्हीं की मुस्कुराहट में खो जाती है। किंतु थोड़ी देर बाद कृष्ण जो है उनसे मुंह फेर लेते हैं तो अचानक गोपियों की खुशी जो है वो गायब हो जाती है। उसी वियोग की व्यथा जो है या व्यथा में वो गोपियां जी रही है। उसके लिए कहा है कि शासन यानी सांसों से सो समीर गयो। समीर यानी हवा, हवा रूपी तत्व जो है जैसे उनकी हंसी गायब हुई वो उनके यानी पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है, उनमें से समीर यानी हवा भी एक तत्व है। तो धीरे धीरे सांसों से उनकी जो समीर यानी हवा रूपी जो तत्व है वो धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा है। वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होती चली जा रही है और विरह व्यथा में तेज तेज सांसें छोड़ती है जिससे उनका वायु तत्व जो है समाप्त होता जा रहा है। कृष्ण के वियोग में रोते रहने से उनके आंसुओं से शरीर का जल तत्व भी समाप्त होता जा रहा है। यानी आंसू ही सब नीर गयोड़, आंसुओं पे यानी लगातार आंसू आने से नीर यानी पानी यानी आंसुओं से बहने वाली जो आंसू है आंखों से बहने वाले वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तेज गयो गुण ले अपनो, और गोपियों के शरीर का जो तेज है अर्थात कह सकते हैं सौंदर्य, यानी सौंदर्य की जो चमक है वो भी अपना गुण खो चुकी है। इस प्रकार तेज तत्व जो है उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। फिर है इसमें अरु भूमि गई तन की तनुजा करी, यानी भूमि तत्व जो शरीर के लिए है वो भी धीरे धीरे तनुजा यानी दुबलापन यानी वीर्यवेता में उसका शरीर है वो अत्यंत कमजोर हो गया है। इस कमजोरी में उसके शरीर का भूमि तत्व भी चला गया है। देव जिये मिलबे की आसो पास आकाश रे हो गए। देव कह रहे हैं कवि कि जिनके मिलने की आशा में केवल मात्र आकाश रहो भरी यानी आकाश तत्व ही उनके पास में बचा हुआ है। यानी जो पंच तत्व है उनमें से केवल आकाश तत्व ही बचा हुआ है। यानी वह गोपी अकेले आकाश तत्व के बलबूते पर ही मन में कृष्ण से मिलने की आशा लगाए हुए हैं, यानी मिलन आशा पर ही जीवित है। जा दिन ते मोह फेरी हसी हरे हर्षी हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। यानी अंत में कवि कह रहे हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपी की या गोपियों की ओर हंसकर देखते हुए अपना मुंह फेर लिया है उसी दिन से गोपियों का हृदय की जो दूरदर्शा है वो बहुत ज्यादा दुबली हो गई है, यानी कमजोर हो गई है, जिससे सबका मन हरने वाले श्री कृष्ण जो है उन्होंने हर लिया है। हेरी हियो, हियो यानी हृदय, जू लियो हरि यानी श्री कृष्ण जू हरि, यानी एक जो शुरुआत का है हरि यानी हर लिया है, जू हरि हरि यानी कृष्ण के लिए कहा गया है। यानी इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और सवैया छंद है। हरि जो शब्द आया है इसमें यमक अलंकार है और तन की तनुजा हरे हसी हेरी हियो इनमें वृणावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है।